नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कमाल के ईटीएफ के बारे में बताऊंगा जिसने पिछले एक साल में ना आपको 69% के रिटर्न दिए हैं। कौन सा ईटीएफ है, कौन कौन सी कंपनी शामिल है इसमें और किस इंडेक्स पे ये काम करता है, और आपको इसमें बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में से सम्मिलित करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल का ईटीएफ है, बहुत ही जबरदस्त ईटीएफ है। तो डिटेल में जानेंगे हम इस ईटीएफ के बारे में, कौन सा ईटीएफ है जिसने आपको एक साल में 69% के रिटर्न दिए हैं, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं, और इस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां सम्मिलित हैं, किस इंडेक्स पे आधारित है, डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सा ईटीएफ है। उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसने कितने शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करके दिए हैं। तो देखिए, आप देखेंगे 69% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं एक साल में। एक साल में 69% के रिटर्न दिए हैं सर इसने, बहुत ही कमाल के रिटर्न दिए हैं। ईटीएफ का क्या नाम है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस इंडेक्स पे काम करता है। एक 1 डे के रिटर्न देखेंगे 1.30%, 5 डे के रिटर्न देखेंगे निकेडी में, 1 मंथ के रिटर्न देखेंगे, कमाल के रिटर्न 10% के रिटर्न है जी 1 मंथ में। इसी के साथ साथ 6 मंथ में देखेंगे 36% के रिटर्न है, 1 ईयर में देखेंगे, ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 10.25% के रिटर्न, एक साल में देखेंगे तो 69% के रिटर्न है। वहीं अगर 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5 ईयर में क्या रिटर्न इसने आपको दिए हैं और ये कब से चालू हुआ है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 2022 से लेकर 19 अगस्त 2022 से इनने 44.72% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि बहुत ही शानदार इसने आपको रिटर्न दिए हैं। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित हैं, ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो ईटीएफ है इसका नाम है मोमेंटम। एनएससी कोड इसका ये है, इस कोड को लगा के आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं इसको। और किस स्ट्रेटजी के थ्रू इसमें काम करना है आपको, ये भी मैं बिल्कुल इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आदित्य बिरला की तरफ से आता है सर निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ठीक है सर, ईटीएफ है निफ्टी मोमेंटम, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी कि जो इसमें मोमेंटम वाली 30 कंपनियां हैं वही इसके अंदर शामिल रहती हैं। ईटीएफ का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 पे काम करता है। अगर आपको इसमें खरीदारी करनी है मोमेंटम 30 कंपनियों में, निफ्टी की 200 में, तो आप इस ईटीएफ में जो है काम कर सकते हैं। किस तरीके से काम करेंगे एक बार हम इस ईटीएफ के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर सम्मिलित हैं, और जो है किस तरीके से ये काम करता है, ईटीएफ कैसे बनाए, इंडेक्स कैसे बनाए, इंडेक्स किस प्रकार से काम करता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, जो एनएससी की वेबसाइट पे है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ठीक है सर, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, डिटेल में इन्होंने ही लिखा हुआ है, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसमें मोमेंटम वाली जो 30 कंपनियां हैं 200 में से, निफ्टी 200 में से, उनको इसमें सम्मिलित किया हुआ है। और हर 6 मंथ में जो है इसमें चेंजिंग होती है, यानी कि जो कंपनियां इस क्राइटेरिया में आती हैं उसको इसके अंदर ले लिया जाता है हर 6 मंथ में, और जो कंपनियां नहीं उतरती इस क्राइटेरिया पे उसको जो है इसमें से निकाल दिया जाता है। तो 30 मोमेंटम वाली कंपनियां रहती हैं इसमें, जो बेहतरीन रिटर्न आपको देती हैं। इसमें वोलेटाइल भी बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं वो कंपनियां। तो वो ईटीएफ, इस ईटीएफ में वो स्टॉकों को रखा जाता है 200 कंपनियों में से 3 कंपनियों को। ठीक है, जिनका बीटा बहुत हाई होता है। अगर आप टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बहुत सारी तरीके से हाई आपको मिलेंगी। लेकिन हर 6 महीने में इसकी रीवैलेंसिंग करी जाती है, यानी कि नई कंपनियों को ऐड करा जाता है। जो जो कंपनियां इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उन्हें ले लिया जाता है। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है खुद ही ईटीएफ में खुद ही होता रहेगा, आपको बस इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है। और इसका 1 यूनिट का प्राइस मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। 30 रुपये 45 पैसे में आप इसका 1 यूनिट बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से 1 यूनिट जो है इसका आप खरीद सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आप और भी एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं ईटीएफ की स्विंग ट्रेडिंग को, अगर आप ईटीएफ की स्विंग ट्रेडिंग को और भी एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो हमने एक 34 मिनट का कोर्स बनाया है। उस कोर्स को आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं कि आप जो है उस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं और आपको जो है क्या क्या उस कोर्स में मिलने वाला है। तो व्हाट्सएप नंबर है 906800, इसी के साथ साथ 5373।
आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं उस कोर्स की। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कोर्स है, 34 मिनट का वीडियो, और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपको फ़ोन पे पर्सनली जो है 10 दिन का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कोर्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप जो है 10 दिन तक हमसे उस कोर्स के बारे में बात करके समझ सकते हैं, जहाँ भी आपको इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये देखिए सर, और भी हम इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से सेक्टर हैं, किस तरीके से ये काम करता है, और किस-किस सेक्टर में कितनी वेटेज है, कौन-कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ऑटोमोबाइल में आप देखेंगे तो लगभग 19.43% की वेटेज इसमें है। कैपिटल गुड्स में अगर आप देखेंगे तो 17.99% की वेटेज है। वहीं आप ऑयल एंड गैस में देखेंगे तो 5% की है। कंज्यूमर सर्विस में देखेंगे 5% की है। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास है। पावर में इतनी है। और इसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि हेल्थ केयर में लगभग 18% से भी ऊपर की वेटेज इसमें है। फाइनेंशियल सेक्टर में 12% से ऊपर की वेटेज है। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो लगभग 5% की है। फास्ट मूविंग में देखेंगे आप तो लगभग 3% के आसपास है। मेटल में देखेंगे इतनी है। और वहीं आप देखेंगे मीडिया, तो उसमें देखिए ये है 0.52%। ठीक है सर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस सेक्टर में कौन-कौन सी कंपनियां हैं जी, कौन-कौन सी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, तो आप वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ से जान सकते हैं, बहुत ही आसानी से कौन-कौन सी कंपनी में आपका पैसा लगेगा। सेक्टर वाइज़ आपका पैसा जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है सर। अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें टॉप गेनर, टॉप लूज़र कौन-सी कंपनियाँ रही हैं। तो ये देखिए ओबेरॉय रियल्टी जो है वो पॉजिटिव है आज की डेट में, वेल है, इसी के साथ-साथ देखेंगे कोल इंडिया है, बजाज ऑटो है, और इसी के साथ-साथ वेल है। और आप देखेंगे कि आपका जो भी पैसा है ना वो मिड कैप, लार्ज कैप, सारे ही तरीके के स्टॉकों में लगता है। आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप, इन सारी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। ठीक है सर? तो आपका पैसा जो है उस ईटीएफ के थ्रू, मोमेंटम ईटीएफ के थ्रू आपका पैसा किसमें लगेगा? निफ्टी 200 की जो 30 कंपनियां हैं, जो मूवमेंट जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका पैसा उन 30 की 30 कंपनियों में लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपका पैसा किन कंपनियों में लगेगा और कौन-कौन से सेक्टर में लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, आपका पैसा इन सारे सेक्टरों में लगने वाला है। अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ईटीएफ में जो है किस तरीके की डिलीवरी उठाई जा रही है, किस तरीके का काम इस ईटीएफ में हो रहा है। तो आप देखेंगे ₹30.45 का ईटीएफ है। वॉल्यूम आप इसका देखेंगे 43,793 है आज की डेट में, जिस डेट में हम ये वीडियो शुरू शूट कर रहे हैं। और इसी के साथ-साथ देखेंगे आप डिलीवरेबल अगर क्वांटिटी देखेंगे तो 95.80% के आसपास इसमें जो है डिलीवरी उठाई जा रही है। यानी कि जो भी टोटल ट्रेडिंग हो रही है, उसमें लगभग 95.80% के आसपास तो इसमें जो है खाली डिलीवरी में ही क्वांटिटी जो है उठाई जा रही है। तो ज़बरदस्त ईटीएफ है। कमाल के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। पिछले 1 साल में 69% के रिटर्न इसने दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप जो है काम कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप पैसा लगाएँ जिससे कि आपको शानदार रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से बनती रहे। तो बहुत ही शानदार ईटीएफ है, बहुत ही ज़बरदस्त इसने आपको रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फ़ॉर्मूले के साथ आप इसमें जो है पैसे लगा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो है आप रिटर्न निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ साझा करी हैं, जिसमें से आरएसआई 60-40, 5 स्टेप स्ट्रैटेजी, इसी के साथ-साथ मैंने सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ साझा करी है। तो उस किसी भी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इसमें एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है इसमें बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से जो है आप एक स्ट्रैटेजी के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं देखना, ठीक है सर? किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि पहली खरीदारी जो है आपको सीएमपी पे कर देनी है, ठीक है सर? अब सीएमपी पे कितनी खरीदारी करेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो पहली खरीदारी आप जो है इसके कितने हिस्से बना सकते हैं? कम से कम 5 हिस्से बना सकते हैं अपने कैपिटल का, अधिक से अधिक 10 हिस्से बना सकते हैं। तो आप जितने भी हिस्से बनाना चाहें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो, उस तरीके से आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो आप जो है पहली खरीदारी सीएमपी पे कर दीजिए, 1 लॉट जो है आप अपना सीएमपी पे इसमें जो है लगा दीजिए। उसके पास जैसे ही इसमें आपको गिरावट दिखाई दे 2% के आसपास, आप अपना सेकंड लॉट भी इसमें जो है डाल सकते हैं। सेकंड लॉट की खरीदारी आप कर लीजिए। आपने मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो है अपने कैपिटल के 5 ही हिस्से बनाए, ठीक है सर? 5 ही हिस्से बनाए हैं और पहली खरीदारी आपने सीएमपी पे कर दी, ठीक है? उसके बाद हर 2% की गिरावट पे आपको इसमें 1 लॉट जो है ऐड करते जाना है। तो आप लगभग इसे 8% नीचे तक खरीद पाएँगे।
एवरेज आउट कर पाएंगे। और अब इसमें आपको प्रॉफिट कैसे बुक कर रहे हैं, आप जो भी आपका एवरेज आउट का प्राइस आता है, जितना भी आप एवरेज आउट करते हैं उसके अनुसार आप जो है इस पे लगभग 5% का प्रॉफिट बुक करके ही बाहर निकले। 5% का प्रॉफिट लेने के बाद ही आप इसको बाहर निकले, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे आप जो है फिर सीएमपी से खरीदारी इसमें चालू कर दें। लेकिन जब भी आप प्रॉफिट लेंगे तो आपका जो टोटल इसमें पोजीशन है, टोटल जो यूनिट है, उसको आपको सेल करना है। सारी पोजीशन को एक साथ जो है आपको इसमें से एग्जिट करना है, और नेक्स्ट डे आपको फिर सीएमपी से शुरुआत करनी है। हर 2% की गिरावट पे आपको इसमें खरीदारी करनी है, हर 2% की गिरावट पे खरीदारी करनी है, और 5% का प्रॉफिट लेके आपको बाहर निकलते रहना है। या फिर आप जो है किसी भी स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी, मैंने पूरा ईटीएफ का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने दिखाया है कि आप जो है किस किस तरीके से ईटीएफ में काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मोमेंटम 30 में कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, और किस तरीके से आप इसमें काम करके रेगुलर बेसिस पे एक्टिव और पैसिव इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, और जो है ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।